पिछले वीडियो लेसन में आपने पढ़ा कि भक्तिन और उसकी बेटियां किस तरह से कार्य करती हैं। उसके पश्चात भी उन्हें भरपूर भोजन नहीं मिल पाता। इससे नाराज़ हो भक्तिन अपने पति के साथ होकर अलगौचा मतलब बंटवारा करवा लेती है, खेतों का, घर का, हर चीज़ का। भक्तिन और उसका पति सारा समय कार्य करते थे। उन्हें पता था किस कौन सी ज़मीन उपजाऊ है, किस पेड़ पर अधिक फल आते हैं। इस तरह से जब बंटवारा हुआ तो भक्तिन के पास सारी वही चीज़ें आईं जो बेहतर थी, लेकिन भक्तिन ऊपर से ऐसा मुंह बनाते हुए कि असंतोष की मुद्रा जताते हुए उस सब चीज़ों को अंदर ही अंदर खुश होते सभी चीज़ें उसने ली। अब क्या हुआ? अब पति और पत्नी दिन रात मेहनत किया करते थे, बड़ी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी भक्तिन के दुर्भाग्य ने इसका पिंड नहीं छोड़ा। उसके पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और 29 वर्ष की आयु में ही वह अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। और अब भक्तिन, तब उसकी अवस्था पति की 36 वर्ष ही थी और पत्नी जो थी 29 वर्ष की थी। अब पत्नी क्या करती है कि वह बुढ़ाऊ वहाँ जो है, बुढ़ाऊ किसको बोलती है? अपने पति को। जब किसी से उसका जिक्र करती है तो बुढ़ाऊ करके ही वह संबोधित कर। उसका कहना है कि भाई, जब मैं यहाँ बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या स्वर्गों में वो जवान रहे होंगे, वो भी बूढ़े हो गए होंगे। अब जब वो देखती है कि अब जो सास ससुर है, सास है या देवरानी जेठानी है उसकी, वो देखती हैं कि भाई भक्तिन के पास तो इतनी बढ़िया आम, मतलब उसके बागों में आम आ रहे हैं, फसल अच्छी हो रही है, गाय भैंस बढ़िया दूध दे रही हैं, सब कुछ समृद्धि से संपन्न है। ये भक्तिन, तो भक्तिन को किसी तरह से घर से अलग किया जाए ताकि ये संपत्ति वापस उन्हें मिल जाए। अब अलग कैसे किया जाए? तो उसका दूसरा विवाह करवा देते हैं। लेकिन भक्तिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और पूरी तरह से विरोध करते हुए बोलती है कि मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हूँ जो जब मन हुआ किसी के साथ हो लिया। मेरा एक बार विवाह हो चुका है और उसके बाद मैं दूसरा विवाह के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। ऐसा कहते हुए अपने सिर के बालों को मुंडवा लेती है, गले में कंठी माला पहनती है और वह सफ़ेद रंग की साड़ी भी धारण कर लेती है। अब जेठ जेठानी सोचते हैं अब किसी भी तरह से भक्तिन को का तो विवाह हो नहीं सकता। तो फिर से भक्तिन क्या करती है, अपनी दोनों और जो बेटियां बची थीं उनका विवाह करती है और पति द्वारा जिस पुत्री का विवाह किया गया था उसके पति को घर जमाई बना लेती है। अब फिर से उनकी स्थिति सही हो जाती है, घर वगैरह सही से चलने लगता है, लेकिन वही दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब पत्नी बेटी जो है उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बेटी और माँ इससे हताश नहीं होते। एक जीजी विशा की कहानी है ये, अदम्य साहस की कहानी है भक्तिन। यहाँ दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करते हैं और सही का बहुत अच्छे से करते हैं। जेठ जेठानी किसी तरह से किसी तलाश में होते हैं किसी अवसर की कि किसी तरह से भक्तिन नहीं तो उसकी बेटी का विवाह करा दिया जाए, लेकिन भक्तिन की बेटी भी भक्तिन की जैसी होती है, वो भी साफ मना कर देती है दूसरे विवाह के लिए। अब वो एक युक्ति निकालते हैं, एक तरकीब निकालते हैं जिस तरह से भक्तिन की बेटी का विवाह कराया जाए। तो जेठानी का एक तीतरबाज जो होता है, भाई होता है, उसे किसी तरह से भक्तिन की, जब भक्तिन खेत में गई होती है, भक्तिन की बेटी के कमरे में दाखिल करवा दिया जाता है और वो अंदर घुसते ही कुंडी लगा लेता है। भक्तिन की बेटी उसकी मरम्मत करके, मतलब पिटाई करके कुंडी खोल कर जब तक उसे बाहर लाती है तब तक उसके भाइयों ने पूरी पंचायत जुटा ली होती है। ऐसे में पंचायत जब लड़का लड़की को एक कमरे में एक साथ निकलते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं ये इसका जो कलयुग में इसका कह सकते हैं निवारण यही है कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। भक्तिन की बेटी बार बार मना करती है क्योंकि ये पति ज़बरदस्ती उस पर थोपा जा रहा है और वह उसके गाल पर पड़े निशान को दिखाते हुए उस पर उसकी अस्वीकृति पढ़ने की बात करती, लेकिन कोई नहीं सुनता और उसका विवाह उससे कर दिया जाता है। अब वो लड़का जो अय्याश और बिल्कुल कामचोर होता है, सारा टाइम अय्याशी करता है, पैसे लुटाता रहता है और यहाँ दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करती हैं। जमींदार का कर समय पर न चुका पाने के कारण भक्तिन को एक दोपहर, खड़ी दोपहर में खड़े रहना पड़ता है और यह अब भक्तिन के लिए बहुत बड़ा अपमान होता है। वह उसी वह समय गांव को छोड़कर शहर की दहलीज पर पैर रखती है। यहाँ आकर वो महादेव वर्मा से मिलती है। यहाँ से उसके जीवन का एक अलग ही अध्याय प्रारंभ होता है।
वहाँ भक्तिन की वेशभूषा वगैरह को देखकर महादेव वर्मा उसको नाम दे देती हैं भक्तिन, और भक्तिन से पूछती हैं कि भाई तुम्हें खाना वाना बनाना आता है, क्योंकि जो उसकी वेशभूषा थी उससे थोड़ा सा महादेव वर्मा को एक शंका उत्पन्न होती है कि ये कार्य कर पाएगी या नहीं। वो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से रोटी सेक लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, साग सब्जी छौंक लेती हूँ, और चाहिए क्या। वो रोज़ सुबह क्या करती, इस तरह से महादेव वर्मा से अपने अधीन सेविका बना लेती हैं। दूसरे दिन महादेव भक्ति ने क्या किया, भक्ति ने सुबह ही कई लोटे अपने ऊपर डाला, सफ़ेद धोती पर जल की छींटे डाल के उसे पहना, और सूर्य और पीपल को जल चढ़ाकर वो कहाँ आई, अपने साम्राज्य, उसका साम्राज्य क्या था, रसोई घर। रसोई घर में पहुंचती है और वहाँ पर एक मोटी सी लाइन लगाकर उसे क्या कर देती है, अपने साम्राज्य की सीमा, कि भाई अब रसोई में कोई भी उसकी अनुमति के बिना प्रवेश ना कर जाए। महादेव वर्मा उस घर की मालकिन होने के बाद भी वह ठिठक जाती हैं उस रसोई घर में घुसने में। उन्हें लगता है कि भक्तिन के साथ का मतलब रहना कोई सीधी खीर नहीं है। उन्हें भी धीरे धीरे समझ बीतता चला जाता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे खाने को लेकर बहुत मैं वीतराग हूँ, मतलब मेरे को बहुत कम चीज़ें ही पसंद आती हैं, लेकिन भक्तिन जो है इतनी मोटी मोटी रोटी और गाढ़ी सी दाल बना कर दे देती, और जब मना वो अपना मुंह बनाती, मतलब उन्हें वह असंतुष्ट की मुद्रा दिखाती कि भाई उन्हें पसंद नहीं आया, तो भक्तिन कहती है अरे बढ़िया तो बना है, खा के देखो, नहीं तो क्या ये दही या अचार ले लो, इसे खा लो। वो बेचारी किसी तरह से करते हुए अपने आप का खा के वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी निकल जाया करती थी। फिर वो कहती हैं कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं, यह कहना कठिन होगा। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह इधर उधर रखे हुए उनके पैसे उठा लिया करती थी, कहने पर भी उनकी बात ना मानते हुए अपनी बात रखती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी भक्तिन की जो महादेवी वर्मा को पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वह उसे उसके स्थान से, उस नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। वो क्यों ऐसा था, आगे महादेवी वर्मा बताती हैं कि उसका और मेरा रिश्ता कुछ अलग सा है। वह कहती हैं एक बार महादेवी वर्मा को जब भी कभी कहीं जाना होता तो भक्तिन स्थाई के समान उनके साथ रहती। केदारनाथ बद्रीनाथ की जटिल यात्रा में वह उनके आगे रहती, ताकि कोई भी अगर कष्ट आए तो पहले भक्तिन के ऊपर आए, महादेव वर्मा पर नहीं। गांव की पगडंडियों में वह उनके पीछे साय की तरह लगी रहती। जब कोई डराता कि भाई युद्ध होने वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बेटा दामाद उससे जब लेने भी आए शहर कि माँ चलो, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि अगर उनके साथ जाती तो महादेव वर्मा का साथ उसे छोड़ना पड़ता, जो उसे गंवारा नहीं था। वो महादेव वर्मा से विनय करती है, अनुनय विनय करती है कि आप चलिए गांव। वो कहती हैं कि कैसे होगा, कैसे रहूँगी मैं वहाँ। कहते कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर पुआल के उस पर घास पर आपका बिस्तर लगा दूंगी और आपके पट्टे पर किताबें लगा दूंगी, हंडिया में शाही रख दूंगी। इस तरह से सारा इंतज़ाम वो करके बताती है। महादेव वर्मा उसकी जांचने के लिए या उसकी बात को टालने के लिए कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो भक्तिन जो पैसों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास 5 रुपया गड़ा रखा है, मैं उससे सारा इंतज़ाम कर दूंगी, और ये कौन सा जो युद्ध है हमेशा तो चलने वाला नहीं है, कुछ समय बाद जब सही हो जाएगी स्थितियाँ हम वापस आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो आगे चलती है, उनकी स्थिति को बताती हैं महादेवी वर्मा, और वो कहती हैं कि जब लोग क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था, बच्चों को भी जेल में डाला जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को जेल में कैसे डाला जा सकता है, उनकी माँओं को लड़ना चाहिए बड़े लाट के साथ, और जेल उसके लिए यमराज का कारागृह रखता था उसे। जब कोई मजाक बनाता, सब लोग जानते थे भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती है, तब वह उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि महादेवी वर्मा को भी जेल जाना पड़ेगा। अब वो भयभीत, वो महादेवी वर्मा को कहीं नहीं छोड़ सकती अकेला। वो कहती है कि वो भी उनके साथ जेल जाएगी, और जेल में महादेवी वर्मा को अपमानित ना होना पड़े, इसलिए महादेवी वर्मा से वो कहती है कि कौन सी साड़ी अच्छे से धो ले, कौन सा सामान रख ले, और क्या क्या चीज़ें हम रख लें जिससे हमें असुविधा ना हो जेल में। महादेवी वर्मा कहती हैं उस देहाती वृद्धा को ये नहीं पता कि जेल में कोई साथ नहीं जाता,
वो सब अपना अलग उसमें किसी तरह का परिवार के साथ कोई पिकनिक या बहुत आटन का काम नहीं है। यह बहुत ही किस तरह से जिस तरह से अंग्रेजी सरकार लोगों को पकड़ रही है उसके अनुसार किसी को भी जेल जाना पड़ सकता है। फिर वो एक और चीज़ कहती हैं कि जब वो किताबें लिखती हैं या अपनी पुस्तक कोई नई लिख रही होती है, दिन रात उसमें लगी रहती हैं, तो भक्तिन चुपचाप दरवाजे की दहलीज पर बैठी रहती है। कितनी ही नींद आने पर भी वो झपकी तक नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है कि महादेव वर्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वो उन्हें भूख ना सताए तो कुछ कुछ बनाकर उनके लिए लाती रहती है। और सुबह जब महादेव वर्मा कहती हैं मैं सो जाती हूँ और सुबह मैं जल्दी ही उठती हूँ, तो भक्तिन को तो मुझसे भी जल्दी उठना पड़ता है। मतलब वो इतना उनसे प्रेम करती है और उनके साथ एक साय की तरह रहती है। इसलिए महादेव वर्मा कहती हैं कि चाह कर भी मेरा और भक्तिन का रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। सेवक स्वामी का संबंध है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और कोई ऐसा सेवक नहीं सुना जो स्वामी की आज्ञा होने पर भी मुस्कुरा कर निकल जाए। तो वो कहती हैं आखिर में कि भक्तिन को खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात वो भक्तिन पात्र जो है महादेवी वर्मा के माध्यम से या इस भक्तिन पाठ के माध्यम से अमर हो चुका है, क्योंकि जब भी पाठक इसे पढ़ेगा उसे भक्तिन के और महादेव वर्मा का एक साथ जीवन व्यतीत करते हुए वह देखेगा। ठीक है।